नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को देश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने को लेकर दृढ़ संकल्पित है और इसलिए किसानों की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 6 सूत्री प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। वो प्लान क्या है, जरा सुनिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान कल्याण की और कृषि के क्षेत्र में विकास की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन या पर एकड़ उत्पादन और कैसे बढ़ सकता है, ये सरकार की रणनीति है। उसके लिए अच्छे बीज आईसीआर लगातार रिसर्च करके उन्नत बीजों की वैरायटी रिलीज करती है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी का उपयोग, नई कृषि पद्धतियां, अनेकों दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। दूसरा, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन की लागत कैसे घटे, क्योंकि उत्पादन बढ़ा और लागत नहीं घटी तो भी काम बनेगा नहीं। कृषि में आय तेजी से बढ़ाना है तो उत्पादन की लागत घटानी होगी। तो आपने सुना, दरअसल कृषि मंत्री बनने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान खासे एक्टिव मोड में हैं। शिवराज सिंह चौहान को जब लोकसभा का टिकट दिया गया था, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को उन्होंने कई मर्तबा कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फसलों का उत्पादन उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा और सिंचाई का जो रकबा बढ़ा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय ही संभालेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के पोर्टफोलियो बांटे तो शिवराज सिंह चौहान को अनुमान के मुताबिक ही कृषि मंत्रालय भी मिला। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के वो बीज होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसान जो है वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकें। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान खुद एक किसान परिवार से आते हैं और जब कृषि मंत्रालय उन्होंने संभाला था तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो तकरार लगातार चल रही थी उसे वो कैसे कम करे। माना जा रहा था कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो तकरार चल रही है उसका खामियाजा हरियाणा के विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह थी केंद्र सरकार का किसानों के साथ लगातार वो संवाद, जिसकी वजह से किसानों के मन में बीजेपी को लेकर के गुस्सा था वो कुछ हद तक कम हुआ। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम एग्जिट पोलों और अनुमानों को धता बताते हुए हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना गई।